तुम सभी लोगों ने काफी जरा मानवास में सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि इमोर्टैलिटी का रास्ता क्रुएलिटी से भरा होता है। लेकिन क्या हो मैं तुम्हें एक ऐसे realm के बारे में बताऊं जिसमें जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी में एक ऐसा मियाज़मा फैल चुका है जो कि जैसे ही किसी कल्टीवेटर के टच में आता है तो उसको पूरी तरह से जलाकर खाक कर देता है। और अगर कोई इमोर्टल जो कि इमोर्टल कल्टीवेशन के लिए काफी जरा अच्छा होता है, अगर वो इसे इनहेल ही कर ले तो उसका इमोर्टल कल्टीवेशन का पाथ काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस वायरस की वजह से इस realm के काफी ज्यादा वर्ड्स ने कल्टीवेशन को पूरी तरह से ही छोड़ दिया। जिस इमोर्टल एक्सटेंट रियल में ही हमारा मेन कैरेक्टर रिबॉर्न हो जाता है, जहां पर रिबॉर्न होकर उसे पहले लगा था कि ये एक म्यूरियम की दुनिया होगी। लेकिन एक दिन जब उसने आसमान में कुछ कल्टीवेटर्स को उड़ते हुए देखा, जिन कल्टीवेटर्स ने उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी थी, लीफॉन काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है और एट द एंड मारा जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हमारा लीफॉन भी खाली हाथ नहीं है, उसके पास भी एक ऐसा सिस्टम है जिस वजह से वो जितनी बार भी मरता है वो दोबारा से अपने उसी टाइम में रिजरेक्ट हो सकता है जिस वक्त वो इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट करके आया था। सो अब देखना ये होगा कि हमारा लीफॉन कल्टीवेशन की दुनिया में पैर रख पाएगा या फिर अपने इसी इमोर्टल एक्सटिंक्ट वर्ल्ड में ही बैठा रहेगा। कहानी की शुरुआत में हमें जुआन नेशन के ग्रैंड ट्यूटर का मैनर दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बैडी किसी बूढ़े को वाइन सर्व कर रही होती है, जिसी के साथ साथ उस बूढ़े के सामने काफी सारे लोग उसकी तरफ सजदा करके बैठे होते हैं, क्योंकि आज के दिन इस बूढ़े जो कि यहाँ का ग्रैंड ट्यूटर है और इसी के साथ साथ हमारा एमसी भी है, और एमसी में माद्रा ओजीहा नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर एंड इन भाईजान का नाम है लीफान। तो आज से हम इसे लीफान ही कहते हैं। खैर लीफान हमें बताता है कि पिछले 50 सालों में मैं जो कि कुछ नहीं था इस जगह का ग्रैंड ट्यूटर बन चुका हूँ और मेरी पावर और प्रेस्टाइज इतनी ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है कि अगर उस पर कोई नोवेल लिखना चाहे तो उस नोवेल को लिखने में ही उसे कुछ 5-6 साल लग जाएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट हुआ था तब मैं सिर्फ एक छोटा सा स्कॉलर था और अब मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ जिसे जीने की हर कोई ख्वाब देखता है। एंड अभी लीफान हमें ये सब कुछ बताते हुए अपनी पार्टी का मजा ले ही रहा था, तभी इस तरह से हम देखते हैं कि एक पर्सन काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए अंदर आते हुए कहने लगता है, एक बड़ी तबाही, एक बड़ी तबाही, ये काफी ही बड़ी तबाही आ चुकी है, क्योंकि अचानक से ही आसमान ने आग उगलना शुरू कर दी। जिस चीज को सुनकर लीफान जो कि काफी तेजी से भागकर बाहर आकर आसमान का नजारा देखता है, जहाँ पर दो कल्टीवेटर किसी चीज के लिए काफी ज्यादा बहस कर रहे थे, जिन कल्टीवेटर्स को देखकर लीफान काफी ही ज्यादा हैरान हो चुका था। लेकिन लीफान के इर्द गिर्द के लोग जो कि उससे भी ज्यादा घबराए हुए थे वो तो सीधा जमीन पर लेटकर उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। मगर इन सभी लोगों का डर लीफान की कंफ्यूजन से काफी ही ज्यादा कम था, जो कि इन कल्टीवेटर्स को देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उन दो कल्टीवेटर्स की तरफ लाया जाता है, जहां हम देखते हैं डाउ जोंजी काओहोंग को कहने लगता है, जल्दी से उस कल्टीवेशन मैनुअल को मुझे दे दो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो काओहोंग उसे उल्टा जवाब देते हुए कहने लगता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, सिर्फ एक कोर फॉर्मेशन की कल्टीवेशन मैनुअल ना होने की वजह से ही मैं काफी ज्यादा सालों से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक अड़ा हुआ हूँ, और अब जब मुझे एक मैनुअल हासिल हो ही गया है तो तुम मुझे उससे खींचना चाहते हो। तो डाउजोंग भी कहने लगता है कि गोल्डन कोर डाउ पर सिर्फ कुछ ही लोग चल सकते हैं। ऑल्थो कोर फॉर्मेशन के काफी ज्यादा मेथड मौजूद हैं, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा कल्टीवेटर सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर ही अड़े रहते हैं। और इस वक्त लॉन्गेटिविटी का रास्ता मेरे सामने होने के बावजूद भी अगर मैं उसे ना छीनूं तो मैं एक कल्टीवेटर नहीं कहलाया जाऊंगा। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके काओहोंग पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस चीज को सुनकर काओहोंग जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है, हमारे पूरे 100 सालों की दोस्ती तुम एक मैनुअल के लिए तोड़ रहे हो। ऑल्थो मैं तुमसे कमजोर हूँ, लेकिन इस इमोर्टल एक्सटिंक्शन रियल्म में जहाँ पर काफी सारे इमोर्टल मॉडल मियाज़मा मौजूद है, वहाँ पर अगर मैं मरा तो तुम भी मेरे साथ ही मरोगे। ये कहते हुए काओहोंग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखते हुए डाओजोंग थोड़ा सा हैरान होकर पूछने लगता है, काओहोंग ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो काओहोंग ये कहते हुए कि अगर तुम इस मोटल मॉडल मियाज़मा को हैंडल ना कर पाए तो शायद मैं भी जी सकूं। अपनी पूरी पावर्स को इकट्ठा करते हुए डाओजोंग से टकरा जाता है, जिस टकराव की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। जिस सारी की सारी चीजों को देखते हुए लीफान काफी ही ज्यादा पैनिक कर जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। एंड फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं वो पूरा का पूरा इलाका ही तबाह हो चुका होता है, जिस धमाके की वजह से वहाँ पर मौजूद काफी ज्यादा तादाद में मॉडल्स मारे जा चुके थे, जिन मॉडल्स में लीफान की फैमिली भी थी। जिस सारे के सारे नजारे को देखकर लीफान काफी ज्यादा उदास होकर अपने मन ही मन में सोचने लगता है, मेरा पूरा का पूरा जंगजी तबाह बर्बाद हो चुका है, और जहाँ तक भी मेरी नजर जा रही है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रूटी फ्रूटी बॉडीज हैं, और ये सब कुछ सिर्फ इसी वजह से क्योंकि अचानक से ही दो कल्टीवेटर्स आ गए। लेकिन अपने ही मुंह से निकले हुए इन अल्फाजों को सुनकर लीफान जोर जोर से हंसने लगता है। आखिरकार इस दुनिया में कल्टीवेटर्स कैसे हो सकते हैं,
एंड फिर इसी के साथ लीफान हमें बताने लगता है कि जैसे ही मैं एक ऑफिशियल बना तो मैंने अपने लोगों को इमोर्टल कल्टीवेशन पाथ को ढूंढने में लगा दिया, लेकिन पूरी दुनिया में उनके बारे में खोजने के बाद भी मुझे उनका कोई भी निशान नहीं मिला, जिस वजह से मैंने इन सब चीजों को गिव अप कर दिया था क्योंकि मैं काफी ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। लेकिन क्या वो लोग इमोर्टल्स थे? लेकिन आखिरकार वो लोग यहाँ पर आए कैसे? क्या किस्मत मेरे साथ खेलना चाहती है? हमें ये सब कुछ बताने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि लीफान कुछ अजीब से वर्ड चैंट करते हुए कहता है हुआनजेन। और लीफान का ये कहना ही था, अचानक से ही रियलिटी ब्रेक होती है और हमें काफी सारा सिस्टम विंडोज दिखाई जाती हैं, जिन सभी सिस्टम विंडोज में लीफान की डिफरेंट लाइफ्स की सिमुलेशन मौजूद थी और एक रोबोटिक वॉइस हमें बताती है कि चार्जिंग कंप्लीट हुई। करंट सिनेरियो को वर्चुअलाइज करते हुए बिगनिंग पॉइंट पर जाया जा रहा है। एंड फिर इसी के साथ लीफान हमें दोबारा से बताने लगता है कि हुआनजेन वो ट्रेजर है जिस वजह से मैं जितनी भी जिंदगी गुजारता हूँ वो एक इल्यूजन बन जाती है और मैं उसी वक्त पर पहुंच जाता हूँ जब मैं यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था। और इनफैक्ट ग्रेट जोन में आने के बाद ये मेरी दूसरी जिंदगी है। मेरी पहली जिंदगी में मेरे ख्वाब तो काफी बड़े बड़े थे, लेकिन मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन था। मैं बनना तो एक ऑफिशियल चाहता था, लेकिन बार बार एग्जाम फेल करने की वजह से मैंने इस आइडिया को छोड़कर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जिसके बाद मैं एक छोटी सी फैमिली का पैट्रियार्क बना, शादी की, बच्चे किए और एक आराम से जिंदगी गुजारी। लेकिन उस वक्त जब मैं अपने डेथ बेड पर था तो फाइनली उस वक्त ही जाकर मैंने अपने ट्रेजर हुआनजोंग को एक्टिवेट कर लिया और इसी चीज की वजह से मैं अपनी दूसरी जिंदगी में काफी ऊंचाइयों तक पहुंच सका, क्योंकि हुआनजन सिस्टम मेरी पुरानी मेमोरीज के साथ मेरे ट्रांसमाइग्रेट होने वाले टाइम तक पहुंचा देता है। लेकिन मैं अपनी ये वाली लाइफ अभी ही रिस्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि अभी मुझे काफी ज्यादा काम करने हैं। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि लीफान अपने जनरल को सिटी को दोबारा से रीबिल्ड करने का ऑर्डर दे रहा था। एंड फिर हमें दोबारा से बताने लगता है कि उस दिन हुए डिजास्टर की वजह से जुआनजिंग की काफी ज्यादा बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी और जब मेरे ट्रस्टेड लोगों ने डिस्ट्रक्शन की सभी के सभी कैंप्स को अपने अंडर ले लिया, ना सिर्फ इस चीज की वजह से डिस्ट्रक्शन तेज हो गई बल्कि इसी के साथ साथ मुझे इस चीज का भी मौका मिल गया कि मैं बैरक्स के पीछे रहकर भी अपने ट्रस्टेड लोगों को उन कल्टीवेटर्स के वेयर अबाउट्स का पता लगाने के लिए भेज सकता हूँ। एंड फिर इसी के साथ हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जियानजिंग दोबारा से रिस्ट्रक्ट हो चुका था और लोगों की चहल पहल भी बढ़ चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ लीफान को पता चलता है कि उन कल्टीवेटर्स के वेयर अबाउट्स किसी को भी पता नहीं चल रहे, तो इसी वजह से लीफान अपने ट्रेजर हुआनजन को एक्टिवेट करते हुए अपने पास में वापस जाना शुरू कर देता है। जिस दौरान सिस्टम विंडोज में प्ले जा रही उन दो कल्टीवेटर्स को देखते हुए लीफान उनका नाम लेते हुए कहने लगता है डाओ जुआनजी और काओ होंग, मैं अगले 50 सालों में तुम्हारा वहीं पर इंतजार करता रहूंगा। वहां मुझे फर्स्ट ब्रेक पॉइंट पर ले जाया जाए।